हेलो एवरीवन। और देखिए आज हम क्या नया सीखते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। तो आज हम लोग करते हैं ड्रॉप डाउन और डेटा वैलिडेशन। आप इसको चाहे ड्रॉप डाउन कह लीजिए चाहे आप इसे डेटा वैलिडेशन कह लीजिए, दोनों चीजें समवॉट एक ही हैं। ओके, आप देख रहे होंगे कि हमने एक एक्सेल शीट पे कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है जिसमें नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ग्रेड है, टोटल मार्क्स इन परसेंटेज है, सब्जेक्ट है, बोर्ड है, मोबाइल नंबर है। ये सारी चीजें हमने सेलेक्ट की हुई हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो जब डेटा वैलिडेशन करते हैं तो हमारी जो एक्सेल शीट है उसके साथ अच्छा रहता है कि हम एक हेल्प शीट बना लें, एक और शीट बना लें। ओके, जिसपे हम अपनी चीजें लिख लें और जिससे हम यहाँ पे ले आए, जो हेल्प शीट कहलाती है। तो ये मैंने एक हेल्प शीट बनाई हुई है। ये डेटा आपको खुद ही कलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम वापस आते हैं, जैसे हम जेंडर पे आते हैं। हमें जेंडर देखना है, डिफरेंट लोगों के नाम दिए हुए हैं और हमें जेंडर देखना है। तो हम इसके लिए ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे। हम इस पे आए, इस पे आने के बाद हम डेट में गए। डेट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक चीज होती है, ये ग्रुप है, दैट इज डेटा टूल। ओके, इस डेटा टूल पे आप जाएंगे। डेटा टूल पे जाके आपको दिखेगा डेटा वैलिडेशन। ये देखिए डेटा वैलिडेशन, इसका छोटा सा जो आइकन है इस पे आप क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन आ गया। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स में आप देखिए सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। ओके, तो हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में हम क्या करेंगे, अलाउ में एनी वैल्यू, इसको हम क्लिक करेंगे और हम जाएंगे लिस्ट में। हमें क्योंकि लिस्ट डालनी है, अब हमें नेक्स्ट चीज जो डालनी है दैट इज सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स में हम ये जो छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया तो देखिए डेटा वैलिडेशन का ये एक छोटा सा ये खुल जाएगा और हम जहां से हमें डेटा लेना है वहां हम उस शीट पे चले जाएंगे। हम उस शीट पे गए, हमने देखा मेल और फीमेल लेना है। ओके, मेल एंड फीमेल हमने सेलेक्ट किए और उसके बाद ये जो छोटा सा आइकन है आपको दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये देखिए अगेन वही डेटा बॉक्स खुल गया और यहाँ सोर्स में पूरा फॉर्मूला डल गया। ठीक है, अब हम जब इसे ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका एक छोटा सा आइकन आ गया और इसको क्लिक करेंगे तो मेल और फीमेल आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप यहाँ से उठा के एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप जब दूसरे वाले में जाएंगे तो आपको भी वहां मेल एंड फीमेल दिखेगा। तो ये एंटनी क्या है, आप यहाँ डालेंगे कि ये मेल है। आपकी मिस्टी क्या है, ये आप यहाँ से डालेंगे कि शी इज फीमेल। इसी तरह नेकली क्या है, ये आप डालेंगे शी इज फीमेल। रेमोनाइट, यहाँ आप जाएंगे और यहाँ से आप डाल देंगे दैट रेमोनिटा, सॉरी शी इज फीमेल। ओके, लैरी, आप यहाँ से जाएंगे ही इज मेल। ओके, तो इस तरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका ड्रॉप डाउन है, इस तरह आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं और इजीली आप जहां तक के चाहें वहां आप कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गई एक चीज। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, डेट ऑफ बर्थ। हमें इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। ओके, अब हम जब डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे, हमें पूरे की चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो हमने इसको क्लिक किया और हम क्लिक करने के बाद हम गए, सॉरी हमने इसे क्लिक किया और हम गए डेटा वैलिडेशन कर दिया तो हमारा ये बॉक्स खुल गया। अब आप इसमें देखिए ये बॉक्स खुला तो हमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ चाहिए है। ओके, हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे डेट पे। ओके, डेट पे हम गए। अब क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं और हमें उनका डेटा कलेक्ट करना है तो हमें वो लोग चाहिए जो इन बिटवीन एज 18 टू 21 हो, 18 टू 21 एज के लोग हों, हमें वो लोग चाहिए हैं। ओके, तो दैट मीन्स हमें जो हमारी स्टार्टिंग डेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1 जनवरी। ओके, और 1998 से लेके
जो लोग 1 जनवरी जनवरी 2002 के बीच में बॉर्न हुए, हमें वो चाहिए। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे जा सकते हैं एरर अलर्ट। अगर हम इसके अलावा कुछ भी फिल करेंगे, मतलब इस डेट के, तो हमें एरर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वार्निंग देगा। ओके, आप वार्निंग पे जाएं या आप स्टॉप पे जाएं, ये डिपेंड करता है। तो आप स्टॉप पे जा सकते हैं और आप यहाँ मैसेज लिख सकते हैं दैट डेट ऑफ बर्थ is not eligible। ओके, ये मैसेज आप लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ इज नॉट एलिजिबल। तो अगर आप, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपने डाली 2/03 देन 1997। ओके, अब आपने ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने, तो ये देखिए एरर दे रहा है। ओके, डेट ऑफ बर्थ इज नॉट एलिजिबल। ओके, ये एरर दे रहा है और आपको रीट्राई करना होगा। इसका मतलब ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको रीट्राई करना है। आप इसको 99 डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं आएगा, ये एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो आप यहां जैसे डालेंगे आप 506 एंड 2000। अब देखिए एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये उस टाइम पीरियड के बीच में है। अच्छा, इसी तरह अब जैसे हमने डाला 9/11/2003, अब देखिए ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, एरर दे रहा है। देखा आपने, एरर आ रहा है, तो ये अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको या तो रीट्राई करना पड़ेगा या इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, एक चीज ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है ग्रेड्स। अब आप ग्रेड्स आपको लेना है, बच्चों के ग्रेड भी डालना है कि बच्चों के क्या क्या ग्रेड आए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, देन अगेन आप डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाके डेटा टूल्स में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। आप डेटा वैलिडेशन पे गए, ओके, और आप सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप गए किस चीज में, लिस्ट पे गए। पहले लिस्ट पे गए और आपको सोर्स लेना है, तो आपने सोर्स, नेक्स्ट हमने डेटा, देखिए यहाँ ग्रेड का हमने यहाँ कलेक्ट कर रखा है, तो हम यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर ये जो छोटा सा आपका आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, हमारा ये आ गया। और इसमें अगर ये डेटा नहीं है, अलर्ट हमें दिखाएगा अगर हम सपोज कुछ और भरते हैं, ओके, तो हमें यहाँ एरर दिखाना चाहिए। तो ग्रेड्स ग्रेड इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, ये दिखाएगा ग्रेड इज नॉट एक्सेप्टेबल अगर हम इन ग्रेड्स के अलावा कुछ भरते हैं। ओके, और हम यहाँ ओके दबा देते हैं। अब ये ग्रेड आ गए और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास तो ग्रेड दिए हुए हैं, जिसका जो ग्रेड आए आप उसको क्लिक करते चले जाइए और यहाँ से अगर आप इसको, ये जो पॉइंट है इससे आप एक्सटेंड करेंगे तो ये पूरे में ग्रेड आ जाएंगे। लेकिन ये ग्रेड ए वाले मत डाल दीजिएगा, ओके, ये मत डाल दीजिएगा। ये ग्रेड आप तब डालिएगा जब आपने कुछ भी ग्रेड नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये आपने, इसका मतलब ये आ गया, यहाँ पे आइकन आ गया, ये ग्रेड्स हैं। और इस आइकन को जब आप एक्सटेंड करेंगे विदाउट पुटिंग अ ग्रेड, तब आप देखेंगे कि आपके हर आइकन पे, नहीं तो पता चला आपने ए डाला और फिर सब पे ए आता चला गया। अब जैसे इसके बी आए, इनके C+ आए हैं, इनके आप यहाँ से देख के आप आराम से अपना इस तरह भर सकते हैं। ओके, दिस इज द इजी वे
कि आपको कुछ नहीं करना, आपने एक दफा किया और उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ये चीज। अब सपोज ग्रेड की जगह हमने इसको नहीं देखा और हमने यहाँ जो है भर दिया 8। अब ये क्या करेगा? ये तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज 8 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने सपोज ये 8 लिख दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें यहाँ ग्रेड लिखना है जो ABCD के फॉर्म में। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इसे यहाँ कैंसिल कर दीजिए। नाउ टोटल मार्क्स इन परसेंटेज। ओके, परसेंटेज में टोटल मार्क्स लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अगेन हम डेटा पे जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा टूल्स में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और हम डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। हम आएंगे सेटिंग में। ओके, सेटिंग में हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास डेसिमल है। ओके, सो हम डेसिमल पे क्लिक करेंगे। हमारा मिनिमम कितना है, कि हमें स्कोर कितने चाहिए जो जिस पे हम एडमिशन दें मिनिमम। तो मिनिमम है हमारा 60 और मैक्सिमम हमारा कितना है? मैक्सिमम है हमारा 100। ओके, और हम इससे अगर कम होगा तो डिनाई। ओके, अगर इससे कम आता है तो हम क्या करेंगे? इससे कम अगर आप फिल करते हैं तो डिनाइल आ जाएगा। ओके, यहाँ ओके आपने कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट कर लिया, हो गया वैलिडिटी, और आप इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे आप भरेंगे 45.5 तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं किया क्योंकि हमने क्या रखा है? हमने रखा है 60, तो ये कैंसिल। ओके, अब सपोज हमने लिखा 65। ओके, 65.5। अब देखिए ये एक्सेप्ट कर लेगा। हमने लिखा 99.8, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, हमने लिखा 59, ये देखिए आ रहा है डिनाइल, ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। यू गेट इट? तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका डिनाई कर देगा और आपको वार्निंग देगा आपके पास फौरन, क्योंकि आपने वार्निंग के लिए ऑलरेडी वो कर रखा है। तो अगर आप भरेंगे तो दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है शीट में। देन हमारा आता है सब्जेक्ट। ओके, अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट आप कौन से हो सकते हैं? आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, सपोज PCB है, किसी के पास ACM हो सकता है। अब अगर आप यहाँ सपोज इस पे भरें 82 तो वो मना करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे कि हमें खाली हमारे जो हमने सब्जेक्ट हैं खाली टेक्स्ट फॉर्म में आए। ओके, नॉन टेक्स्ट फॉर्म में ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम सेटिंग में गए और सेटिंग में जाने के बाद हम कहाँ गए? कस्टम में। कस्टम में गए और कस्टम में जाने के बाद आप देखिए कि यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इक्वल टू दिस इज ISTEXT टेक्स्ट। ओके, हमने टेक्स्ट लगा दिया और हमें क्या करना है? हमें इसमें क्या चीज चाहिए? हमें इस पूरे को चाहिए। ओके, सो इस पूरे में हमारा जो है वो आना चाहिए। तो ये हमारा F1 है। ओके, सो हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट और F1 और ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमने फॉर्मूला इसका लिख दिया, दिस और दिस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, सो अगर हमारी ये चीजें होंगी तो आएंगी, वरना नहीं आएंगी। अगर हमारा टेक्स्ट में चीज दी होगी तो यहाँ आएगी और अगर टेक्स्ट में नहीं दी होगी
तो यहाँ नहीं आएगी, इसको हमने ओके कर दिया। ओके, अब हमने सपोज यहाँ लिखा इंग्लिश तो आ गया। अगर हमने 43 लिखा तो आपको कह रहा है कि ये दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, डिनाई फॉर दिस सेल। ओके, तो ये आपको या तो रीट्राई करेंगे या आप कैंसिल करेंगे। अब आपने यहाँ लिखा पीसीबी एक्सेप्ट करेगा, आपने यहाँ लिखा सोशल साइंस एक्सेप्ट कर लिया, आपने साइंस लिखा एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह आपको अगर इसी फॉर्म में चाहिए, ये नहीं चाहिए कोई किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। नाउ हम बोर्ड पे आते हैं। ओके, हमारे बोर्ड कौन कौन से बोर्ड हैं, तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, यहाँ पे हम अपनी लिस्ट बना लें। ओके, लिस्ट हम उसी तरह बनाएंगे, डेटा टूल्स में जाएंगे, वैलिडेशन पे जाएंगे, वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाने के बाद हम एनी वैल्यू और यहाँ हम लिस्ट पे आए और इस पे हमने क्लिक किया और हम अपनी नेक्स्ट शीट पे चले गए। अब यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारे यहाँ हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ ये छोटा सा आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो वापस खुल जाएगा और इसको हम अप्लाई कर देंगे। ओके, अब आप देखिए ये सारे जो हमारी लिस्ट में है वो खुल गए। अब जो सा भी आपको वो करना है वो इसमें आ जाएगा, लिस्ट से आप देखिए और उसके बाद आप उसको क्लिक कर दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी आप चाह रहे हैं। और ये देखिए ये बड़ा हो गया, तो आपके लिए देखना आसान है कि आपका कौन कौन से रांची यूनिवर्सिटी, आपको भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी, आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो सी आपको करना है वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। अब मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो हम इस गलती को कैसे अवॉइड करें। ओके, तो हम मोबाइल में क्या करेंगे, हमने यहाँ सेलेक्ट किया, हम डेटा वैलिडेशन में गए और हमने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद ये देखिए हम सेटिंग में आ गए और सेटिंग में आने के बाद यहाँ टेक्स्ट लेंथ है, टेक्स्ट लेंथ पे आपने क्लिक किया। ओके, टेक्स्ट लेंथ पे आपने क्लिक किया। लेंथ पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे गए, यहाँ बिटवीन में आप क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे, इसको क्लिक करेंगे और डालेंगे इक्वल टू, डेटा पे डालेंगे इक्वल टू, टेक्स्ट लेंथ होना चाहिए इक्वल टू हाउ मेनी, बिकॉज मोबाइल में आपको ध्यान होगा 10 डिजिट होते हैं, तो हमने 10 को क्लिक कर दिया। ओके, और हमने यहाँ इससे अगर आप चाहें कि अगर हमने 10 से कम किए हैं तो अलर्ट भी आ जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वार्निंग को करेंगे और यहाँ डालेंगे, यहाँ हम नंबर, चेक द नंबर यहाँ डाल देते हैं, चेक द नंबर। ओके, यहाँ हमने ये डाल दिया। अब आप यहाँ पे जैसे कोई नंबर लिखते हैं, सपोज 9765462 अब आपने यहाँ गए, अब देखिए ये दे रहा है क्या, इसका मतलब हमने कहीं कोई नंबर गलत, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हमने लिखे और हमें 10 नंबर लिखना है। ओके, सो आप कहेंगे कंटिन्यू करना है, नो, आप फिर से जाएंगे, आप नंबर को चेक करेंगे कि क्या नंबर है, कहाँ हमने गलती की, और 976835427 देखिए अब ये नंबर आपका एक्सेप्ट हो गया। जब आप नंबर डाला जो 10 डिजिट का है वो एक्सेप्ट हो गया।
लेकिन जहां ये नंबर आपने इस नंबर को कम किया, जैसे फिर से लिख के देखते हैं 9 6 4 5 8 7 7 6। अब आपने ये डाला, अब वो कह रहा है चेक द नंबर। ओके, तो आप गलत नंबर इंटर नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आपने किसी वजह से भी गलत नंबर इंटर किया तो वो आपको बताएगा कि आपने नंबर गलत इंटर किया है, चेक द नंबर। ओके, तो ये आप जब भी इस तरह का डेटा बना रहे हो तो आप उसमें डेटा वैलिडेशन को यूज करें तो आपको बहुत आसानी होगी, कोई चीज़ आपसे गलत नहीं होगी। ड्रॉप डाउन को यूज करें और डेटा वैलिडेशन के डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं आप उन्हें यूज करके अपना काम कर सकते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा जो हमने, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा जो जो हमने आज सीखा। हम इस पे जाते हैं, व्यू पे जाते हैं और जूम। अब ये देखिए हमारा सारा एक साथ आ गया। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और जिनको कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये इफेक्टिव है, तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, फिर हम कल देखिए हम कुछ नई चीज़ अपलोड करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।